आज हम कोणार्क सूर्य मंदिर के अद्भुत रहस्यों के बारे में जानेंगे, पर इससे पहले हमें भगवान सूर्य और उनकी पूजा के बारे में भी जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अनगिनत वर्षों से चले आ रहे सनातन धर्म के वेदों व ग्रंथों में वर्णित आदि पंचदेवों में भगवान सूर्य नारायण भी आते हैं। वहीं आदि पंचदेवों में से कलयुग में सूर्य ही प्रत्येक देव है जिनके हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। धर्म वेदों में भी सूर्य की पूजा के बारे में बताया गया है। वहीं हर प्राचीन ग्रंथों में सूर्य की महत्वता व लाभों का वर्णन मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य को ग्रहों का राजा बताया गया है। ऐसा भी कहा गया है कि रविवार को सूर्य की पूजा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इनकी पूजा अर्चना से स्वास्थ्य, ज्ञान, सुख, पद, सफलता, प्रसिद्धि व बुद्धि आदि की प्राप्ति होना निश्चित है। सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ फल देना वाला होता है। प्रातः काल भोर में सूर्य की पहली किरण के सकारात्मक प्रभाव को हम सभी जानते हैं। आइए जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास व रहस्य। आज हम आपको उड़ीसा में स्थित भगवान सूर्य कोणार्क मंदिर के बारे में तथा उससे जुड़ी कथाओं और उनके रहस्यों के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर का नाम दो शब्दों कोण और अर्घ से जुड़कर बना है। कोण यानी कोना और अर्घ का अर्थ सूर्य है, यानी सूर्य देव का कोना। इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। ये अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। सन 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। कोणार्क में स्थित भगवान सूर्य का मंदिर पूरी तरह से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान के लिए ही बनाया गया है, इसलिए इस मंदिर का संरचना भी भगवान सूर्य से जुड़ी कलाकृतियों आप देख पाएंगे। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी 1236 से 1264 ईस्वी के मध्यकाल में गंगा वंश के प्रथम नरेश नरसिंह देव ने अपने शासनकाल में करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में मुख्यतः बलुआ, ग्रेनाइट पत्थरों व कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर को 1200 मजदूरों ने दिन रात एक करके लगभग 12 वर्षों में बनाया था। ये मंदिर 229 फीट ऊंचा है। इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करती है। ये सूर्य के उगने, ढलने व अस्त होने, सुबह की स्फूर्ति, सायंकाल की थकान और अस्त होने जैसे सभी भावों को समाहित करके सभी चरणों को दर्शाया गया है। इस मंदिर में शिल्पकारी व कारीगरी इस प्रकार की गई है कि ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बन के रह गया है। इस मंदिर का स्वरूप व बनावट एक बहुत बड़े और भव्य रथ के समान है, जिसे 12 पहियों के जोड़े रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं और मानो इस रथ पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हैं। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। ये मंदिर अपनी अनूठी कलाकृतियों और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कलिंग शैली से मिलती जुलती है। और वहीं मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो हर एक दिन के 8 पैरों को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर स्थित 7 घोड़े में से केवल एक ही घोड़ा शेष है। यह हफ्ते के 7 दिन को दर्शाता है। एक बहुत रोचक बात यह है कि इस मंदिर के लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। ये प्राकृतिक धूप से घड़ी का कार्य करता है। भगवान सूर्य के इस मंदिर की ये एक आकर्षक विशेषता है कि मंदिर के ऊपरी छोर से भगवान सूर्य का उदय व अस्त देखा जा सकता है, जो कि मनभावन है। ऐसा लगता है मानो सूरज की लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल रंग पर घेर दिया हो और इस मंदिर के प्रांगण को लाल सोने से मढ़ा हो। यहाँ पर स्थानीय लोग भगवान सूर्य नारायण को बिरंची नारायण भी कहते हैं। ये मंदिर अपनी चमत्कारिक वास्तुकला के लिए विश्व भर में मशहूर है और ये मंदिर ऊंचे प्रवेश द्वारों से घिरा है। इसका मुख पूर्व की ओर है और इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं: देवल गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन मंडप। एक ही दिशा में है। सबसे पहले नाट मंडप में वह द्वार है जहाँ से प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर हैं। मंदिर की सबसे खास बात इसका चुंबकीय रहस्य है। प्राचीन दंत कथाओं में यहाँ तक कहा गया है कि मंदिर के ऊपर चुंबक 51 मीट्रिक टन लगा हुआ था, जिसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र
के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। इन जहाज़ों में लगा कंपास गलत दिशा दिखाने लग जाता था, इसलिए उस समय के नाविकों ने उस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए, जो कि सुनने में थोड़ा अटपटा भी लगता है। जिसके बाद ही अंग्रेज़ों के यहाँ आने का रास्ता साफ हुआ। इसमें एक आश्चर्यजनक व अद्भुत बात यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था जैसे कोई सैंडविच हो, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थे जिस पर मंदिर के पिलर अटके हुए थे। कहीं कहीं पर ऐसा भी सुनने में आता है कि मंदिर के ऊपर एक बहुत भारी चुंबक रखा गया था, जो वजन में टनों के अनुसार भारी था और वहाँ केवल इनके खंभों के मध्य संतुलित था, जिसके परिणामस्वरूप भगवान सूर्य नारायण की भारी भरकम मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखाई देती थी। ये काम 1903 में जाकर संपन्न हो सका। वहाँ जाने वालों को कई बार ये पता नहीं होता था कि मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप बंद करवा दिया गया है। बाद में आर्कियोलॉजी के कई खोजकारों ने कई मौक़ों पर मंदिर के अंदर के हिस्से को देखने की ज़रूरत बताई और रेत बाहर निकालने का सुझाव दिया। ये मंदिर 2 हिस्सों में बना हुआ है, जिसमें प्रथम भाग में भगवान सूर्य नारायण की किरणें मंदिर तक पहुंचती है और मंदिर के अंदर स्थित मूर्ति पर पड़ती है, जिससे बनने वाला नज़ारा अत्यंत ही मनोहारी होता है। उसी ओर मंदिर में एक कलाकृति में एक इंसान हाथी और शेर से दबा है, जो कि पेशे और घमंड का अहंकार का द्योतक है और ज्ञान बढ़ाने वाला भी है। कोणार्क के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की प्रेत आत्माएं आती हैं और नृत्य करती हैं। अगर कोणार्क में रहने वाले पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ आपको शाम में उन नर्तकियों की पाजेब की आवाज़ सुनाई देगी, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करती थी। आज के इस वीडियो में हमने कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्य के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त करी है। उसके साथ ही उन तथ्यों को जाना और समझा जिन्हें एक रहस्य के रूप में देखा जाता था। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने मित्र व सगे संबंधियों तक ज़रूर शेयर करें।